हरे कृष्णा। टुडे इज़ 18 अगस्त 2023। हम लोग उद्धव गीता सेशन 2 कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया था ये श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर नंबर 7 और हम हैं पेज नंबर 499 पे। तो आज हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। Hey Radha Krishna, thank you so much for choosing me as a mouthpiece to recite Uddhav Gita. I'm very, very thankful and grateful to you that I'm getting such an opportunity. I'm not even qualified for this opportunity, but so much thanks to you for choosing me as a mouthpiece. Radhe Krishna. मैं प्रभु की माउथपीस हूँ। मुझ में कोई क्षमता नहीं है कि मैं उद्धव गीता बोल सकूँ। भगवान मेरे मुंह से जो बुलवा रहे हैं वही मैं बोल पाऊँगी और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि भगवान ने मुझे एज अ माउथपीस चूज़ किया है इतने इम्पॉर्टेंट ज्ञान को सबके साथ बांटने के लिए। उसके लिए थैंक यू। कल आप लोगों के कमेंट्स पढ़े उद्धव गीता सेशन 1 का, आप सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने कमेंट्स दिए। तो मेरी जर्नी में स्वागत है आप सबका। ये मेरी खुद की जर्नी है जो मैं अपने लिए ही, जैसे मैंने कहा था, अपने बुढ़ापे के लिए ही मैं मैटर जुगाड़ कर रही हूँ अभी से, और आप लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। एक और चीज़ जो हायर सोर्सेस से पता चली कि कल उद्धव गीता बोलने के बाद 0.5 सेकेंड्स के लिए नेगेटिव का नाश हुआ था। जिन्हें विश्वास करना है करो, जिन्हें नहीं करना ना करो। मेरा काम है बता देना। इट्स अ बिग थिंग। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि राधा माँ और कृष्णा जी के प्रेम के बारे में डिस्कस हुआ और इससे ऊंची कोई नॉलेज हो ही नहीं सकती है। तो डेफिनेटली कुछ तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। फाइन। सो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से कृष्णा जी कहते हैं कि उद्धव जी को बताते हैं कि आपको अभी क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली संन्यास लेकर कृष्णा जी के ऊपर अपना माइंड को फिक्स करना चाहिए और बिना मतलब कंटेमिनेशन से बचकर किस तरह कंपैशनेटली, मतलब विद काइंडनेस भ्रमण करना चाहिए यहाँ वहाँ इस टेम्पररी वर्ल्ड में। अब उद्धव जी कहते हैं, उद्धव then stated that renouncing material things in a spirit of detachment is the source of the highest auspiciousness, but such renunciation is certainly extremely difficult to accomplish for living entities other than the devotees of the Supreme Lord, because they are very attached to sense gratification. ये हम सब ने देखा है कि रिनाउंसिएशन मतलब छोड़ देना, कुछ छोड़ देना, और वो भी इन अ स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट। स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट मतलब समझना होगा, एस्केपिज़म के लिए नहीं। जो लोग एस्केपिज़म करके उन्हें अपने दायित्वों का पालन नहीं करना होता है, कार्मिक ऑब्लिगेशंस का पालन नहीं करना होता, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, वो नहीं। स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट मतलब कि मुझे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ अटैच नहीं होना है, इसलिए मैं सब रिनाउंसिएशन कर रही हूँ, मतलब इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो उस भाव से हमको आगे बढ़ना है। लेकिन जो कृष्णा जी का डिवोटी नहीं है, भक्त नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन बांधता है, माया बांधती है। माया भी कृष्णा जी ने ही बनाया है माया को, और छुड़वा भी माया से वही सकते हैं। तो जब तक हम उनके शरण में नहीं आते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके। सो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। व्हाट इज़ सेंस ग्रेटिफिकेशन? हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उनके वशीभूत हैं हम उनके हिसाब से बिहेव करते हैं, राइट? जबकि इंद्रियों को हमारे हिसाब से बिहेव करना चाहिए, बट हम इंद्रियों के हिसाब से बिहेव करते हैं। जब भी भूख लगती है कुछ भी खा लेते हैं, सामने हमें पता है कि इट इज़ नॉट हेल्दी, पर फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि हमारी जीभ हमें कहती है ए वो यम्मी, हमें खाना चाहिए। ठीक है, जो हमें पता है कि कुछ अश्लील हरकत हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमें कहती है कि कुछ नहीं होता है, थोड़ा मज़े कर ले। सो हम वो करते, जबकि हमें पता है कि कुछ चीज़ें गलत है, सब कुछ जानकर भी। तो इस तरह से ही
हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हमें कंट्रोल करते हैं। तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन और इसके पंजे से अगर, इसके ग्रिप से अगर निकलना है तो हमें सिर्फ कृष्णा जी के प्रति समर्पण करना होगा, तभी हम निकल सकते हैं। Uddhav expressed the need for some instruction by which foolish persons who misidentify the body as the self can be convinced to carry out their duties in accordance with the order of the Supreme Lord. उद्धव जी कहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, कुछ गाइडलाइंस दीजिए कि जो मूर्ख लोग हैं, जो अपने बॉडी से ही खुद को जानते हैं, मतलब जो बॉडी कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस नहीं है, उनको हम समझा सके कि किस तरह से कृष्णा जी के हिसाब से हमें अपने ड्यूटीज़ करने हैं। इवन ग्रेट डेमी गॉड्स लाइक ब्रह्मा आर नॉट कम्प्लीटली सरेंडर टू द लॉर्ड, बट उद्धव डिक्लेयर्ड दैट ही हिमसेल्फ हैड टेकन शेल्टर ऑफ द only true instructor of the absolute truth, Lord Narayan, the all perfect, all knowing master of Vaikuntha and the only real friend of all living entities. तो देखो नारायण को कितने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। नारायण मतलब ही श्री कृष्ण। क्या है नारायण, कैसे, कौन है नारायण? ऑल परफेक्ट, मतलब उनसे परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, वो कंप्लीटली परफेक्ट, इज जस्ट परफेक्ट। ऑल नोइंग, वो सर्वज्ञाता है, उन्हें सब कुछ पता है, वैकुंठ के स्वामी हैं वो। एंड द ओनली रियल फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, वो ही इकलौते ही हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, और कोई है ही नहीं। आपको अगर लगता है, हम लोगों को बहुत भ्रम होता है कि ये मेरी पक्की वाली फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर यूनिवर्स एक झापड़ मारता है और दिखा देता है कि जिसको हम सबसे क्लोज समझते हैं वो कहाँ खड़े हैं। तो धीमे धीमे हम रियलाइज़ करते हैं कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दोस्त है ही नहीं, क्योंकि वही एक है जो चाहे कुछ भी हो जाए हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। हम उन्हें भूल जाए, हम भटक जाए, फिर भी हम लौट के उनके पास आते हैं तो वो बाहें फैलाए खड़े रहते हैं कि आ जाओ, राइट। तो उनके अलावा हम किसी के ऊपर ना ट्रस्ट कर सकते हैं, ना किसी को अपना दोस्त समझ सकते हैं। तो उनको छोड़कर हम यहाँ वहाँ भटकते भी क्यों हैं, टाइम वेस्ट करते भी क्यों हैं। हियरिंग दिस द सुप्रीम लॉर्ड रिप्लाइड दैट एक्चुअली द जीवा सोल इज हिज ओन गुरु। ठीक है, हमारे अभी कृष्णा जी बता रहे हैं, कृष्ण जी को पूछा उन्होंने ना कि क्या मतलब मूर्ख लोगों को किस तरह से समझाया जाएगा जो इतने ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस है। स्टोरी समझो अभी अच्छी तरह। कृष्णा जी वापस वैकुंठ में जाने से पहले उद्धव को ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसके बाद वो चले जाएंगे, ठीक। तो उद्धव भी अपने सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो उद्धव ने पूछा कि किस तरह से फूलिश लोगों को हम सिखा सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम भी फूलिश हैं। अगर हम लग रहा अच्छा कौन फूलिश है मेरे आसपास, तो सबसे पहले आईने में खुद को देखो, बोल अरे हाँ मैं फूलिश हूँ, बाकी आसपास को तो बाद में सुधारेंगे, पहले हम खुद को सुधारें। नहीं तो हमेशा दिमाग से था अच्छा वो मेरी पड़ोसी ना वो बहुत फूलिश है, ठीक है अब से उसको मैं समझाऊंगी। नो, पहले खुद को समझाते हैं। हमें अभी भी वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, हमें बहुत मेहनत करनी है खुद पर, ठीक है। तो कृष्णा जी कहते हैं द जीवा सोल इज हिज ओन गुरु, हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। विद इन दिस ह्यूमन बॉडी द लिविंग बींग्स कैन सर्च आउट द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव means and ultimately achieve him. For this reason, the human form of life is most dear to the Supreme Personality of Godhead. In this regard, Lord Krishna began to describe an ancient conversation between a Brahmana Avdhuta, उसका नाम है अवधूता, and the great king Yadu. तो क्या कहते हैं कृष्णा जी, कह रहे हैं विद इन दिस ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में ही, हमारे शरीर में ही, द लिविंग बींग कैन सर्च आउट द सुप्रीम लॉर्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स एंड अल्टीमेटली अचीव हिम। तब हम इस शरीर के थ्रू ही हम कृष्णा जी को ढूंढ सकते हैं, पॉजिटिव करके, नेगेटिव करके। नेगेटिव क्यों करके, मतलब जब भी हम कुछ गलत करते हैं हमें उसका दंड मिलता है, तो हमें समझ में आता है कि ये हमने गलत किया है, वी सफ़र ना, हमें सफरिंग होती है। तो मतलब कुछ पॉजिटिव है जो करने से हम सफ़र नहीं करेंगे, ये हमें रियलाइजेशन होता है। फॉर दिस रीज़न द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ मोस्ट डियर टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। मैंने कहा है ना कि भगवान ने अपने छवि बनाई है एज ह्यूमन बींग्स, मतलब दिस इज़ हाउ ही लुक्स,
प्लस ह्यूमन बॉडीज में ही हम भक्ति कर सकते हैं, प्लस हमारा ह्यूमन बर्थ 84 लैक्स योनीज में से यही है जो हम ये बर्थ और डेथ की साइकिल को तोड़ के निकल सकते हैं, जन्म मृत्यु के साइकिल को तोड़ के निकल सकते हैं। तो हमारा जो अभी ह्यूमन बर्थ है वो बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम फालतू कामों में इसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि हम करते रहते हैं। हमारा 90% टाइम किस चीज़ में जाता है सोचो, और जो हम करने आए हैं वो हम बार बार भूल जा रहे, बार बार भूल जा रहे। और कृष्णा जी अलग अलग तरीके से हमें रिमाइंडर दे रहे हैं, हमें अपने तरफ बुला रहे हैं कि बेटा तुम जो करने गए थे वो करो, तुम कहाँ फंसे हुए हो। ओके तो अभी इसमें कृष्णा जी ने एक कन्वर्सेशन बता रहे हैं कि एक बहुत एंशियंट कन्वर्सेशन, पुरानी कन्वर्सेशन बिटवीन अ ब्राह्मणा अवधूता एंड द ग्रेट किंग यदु। मुझे पता नहीं स्टोरी, आपके साथ ही पढ़ती हूँ। कोई राजा थे यदु और कोई ब्राह्मणा थे अवधूत। द सन ऑफ ययाति महाराज यदु once encountered an Avduta who was traveling about here and there in great transcendental ecstasy and was acting unpredictably, just like someone who has become haunted by a ghost. सॉरी मेरा कान बंद हो गया, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है तो कान ही बंद हो जाता है। बट अभी तक तो मैंने कोई वर्ड्स भी नहीं पढ़ा, हम अभी भी इंट्रोडक्शन में ही हैं, ऑलरेडी एनर्जी आके कान बंद हो जा रही। ओके तो ययाति बोल के जो थे उनका बेटा था यदु महाराज, ठीक है। एक बार एक अवधूत क्या है आई डोंट नो, विल सी। अवधूत यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे थे और वो बहुत ट्रांसीडेंटल एक्सटेसी में थे, मतलब बहुत खुश थे बेसिकली। एंड वॉज एक्टिंग अनप्रेडिक्टेबली, और अजीब से बिहेव कर रहे थे, जस्ट लाइक समवन हु हैज़ बीन हॉन्टेड बाय गोस्ट। जैसे किसी के पे भूत चढ़े तो कैसे बिहेव करते हैं वैसे बिहेव कर रहे थे। द किंग इंक्वायर्ड फ्रॉम द होली मैन अबाउट द कॉज ऑफ हिज वॉन्डरिंग एंड हिज ecstatic condition, and the Avdut replied that he had received various instructions from 24 different gurus, the earth, the wind, the sky, the water, fire, and so on. Because of the knowledge he had gained from them, he was able to travel about the earth in a liberated state. तो वो राजा उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे ट्रैवल, मतलब ऐसे एक्सटैटिक कैसे, मतलब एक्सटैटिक मतलब बहुत ज़्यादा खुशी वाली स्टेट को कहते हैं एक्सटैटिक स्टेट, बहुत ज़्यादा खुशी वाली। तो अवधूत ने कहा कि मुझे मेरे गुरु हैं, 24 गुरुज हैं, 24 गुरुज हैं। कौन कौन है? अर्थ है, हाँ अर्थ आप समझते हैं, विंड मतलब वायु, स्काई मतलब आकाश, वाटर मतलब पानी, फायर मतलब अग्नि, और सो ऑन। ऐसे बहुत सारे 24 गुरुज हैं। उन्होंने जो नॉलेज दिया, उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो जानने के बाद वो अर्थ पे ऐसे ही लिबरेटेड स्टेट में ट्रैवल कर रहे थे। जैसे जैसे किसी को मोक्ष मिल जाता है तो वो कैसे लिबरेट हो जाता है ना, फ्री हो जाता है, तो उसको किसी बात की टेंशन नहीं रहती है। तो ऐसे ही वो जैसे भूत चढ़ जाता है किसी पे, कैसे हा 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 करके घूमते हैं, आहा 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 करके, वैसे ही वो भी घूम रहे थे। सो फ्रॉम द अर्थ, अभी उन्होंने क्या क्या सीखा वो बताते हैं हम लोग, चलो। फ्रॉम द अर्थ ही हैड लर्नड हाउ टू बी सोबर, and from the two manifestations of earth, namely the mountain and the tree, he had learned respectively how to serve others and how to dedicate one's whole life to the benefit of others. अब अर्थ से क्या सीखा, धरती से क्या सीखा? हाउ टू बी सोबर, सोबर मतलब काम, शांत। और दो मैनिफेस्टेशन है अर्थ के, एक है पहाड़ और एक है पेड़। तो उन्होंने सीखा कि पहाड़ और पेड़ जैसे अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की सेवा में बिता देते हैं, वैसे ही किस तरह से अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए दूसरों को सर्व करने में। देखो पेड़ को देखा होगा, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, वो खड़ी रहती है, अपने नीचे छांव देती है, फल देती है, सब कुछ। हम पेड़ों पे पत्थर भी मारते हैं फल तोड़ने के लिए, उसे चोट लगती है, फिर भी वो इन रिटर्न कुछ नहीं करती है, वो कंटिन्यूसली खड़ी रहती है। सेम पहाड़ भी, चाहे कुछ भी हो जाए वो खड़ा रहता है। पहाड़ के ऊपर कितने सारे पेड़ लगते हैं, उससे भी वनस्पति वॉटेवर, उससे कितना हेल्प हो जाता है। तो इस तरह उन्होंने अर्थ से ये चीज़ें सीखी। फ्रॉम द विंड मैनिफेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द वाइटल एयर विद इन द बॉडी, ही हैड लर्नड हाउ टू बी सेटिस्फाइड बाय merely keeping oneself alive. And from the external wind he had learned how to remain uncontaminated by the body and the objects of the senses. तो वायु से मतलब
हवा ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो अपने आप को ज़िंदा कैसे रखा जाता है वो वायु से उन्होंने सीखा है। ठीक है। और किस तरह से अनकंटेमिनेटेड बाय द बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। और जब हम फ्रॉम द एक्सटर्नल विंड ही हैड लर्नड हाउ टू रिमेन अनकंटेमिनेटेड बाय द बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। तो बाहर बाहर की जो हवा है, एक्सटर्नल विंड मतलब जो हवा बाहर से बह रही, एक तो हमने अंदर लिया सांस लिया, दैट इज़ द इंटरनल विंड। और जो बाहर हवा हवा बह रही है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या क्या टच करती है, वो अपने ही हिसाब से बहती रहती है। तो उससे वो भी सीखा है कि कैसे हम अनकंटामिनेटेड भी रह सकते हैं, मलिन ना होकर भी रह सकते हैं। फ्रॉम द स्काई ही हैड लर्नड हाउ द सोल विच परवेड्स ऑल मटेरियल सब्सटेंसेस is both indivisible and imperceptible, and from the wind and from the water he had learned how to be naturally clear and purifying. Sky से क्या सीखा, आकाश से क्या सीखा, which pervades all material substances is both indivisible and imperceptible। मतलब आकाश, अभी जहाँ भी देखो आकाश ही दिखेगा, उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो मतलब वो इनडिविजिबल है, इम्परसेप्टिबल है। और पानी से हमने सीखा कि किस तरह से क्लियर और प्यूरिफाइंग, साफ सुथरा और प्योर हो सकते हैं हम। फ्रॉम द फायर ही हैड लर्न हाउ टू डिवोर ऑल थिंग्स विदाउट बिकमिंग डर्टीड एंड हाउ टू डिस्ट्रॉय ऑल द इनऑस्पिशियस डिजायर्स ऑफ दोज हु मेक ऑफरिंग्स टू हिम। आग से क्या सीखा, अग्नि से सीखा कि कैसे सब कुछ खा ले सकते हो बिना खुद को मलिन किए। मतलब आग, आग कभी गंदी होती है क्या? आग में तुम कितना भी कुछ डालो, आग वो सारी गंदगी को ख़त्म कर देगा बट खुद गंदा नहीं होगा। हम आग में जितने भी इनऑस्पिशियस मतलब मलिन चीज़ें भी जो डालते हैं, आग उसको भी प्यूरिफाई कर देता है पर खुद वो इम्प्योर नहीं बनता है। तो ये आग से सीखा। He also learned from fire how the spirit soul enters into every body and gives illumination, and how the birth and death of those who are embodied cannot be discerned। मतलब उन्होंने ये भी सीखा कि हाउ द स्पिरिट सोल एंटर्स इनटू एवरी बॉडी। फायर से उन्होंने सीखा किस तरह से आत्मा शरीर के अंदर घुसता है, और एंड गिव्स इल्यूमिनेशन, और आत्मा ही हमारे अंदर आकर हमें जागृत करती है ना, इल्यूमिनेट करती है। मतलब इल्यूमिनेट करना मतलब ब्राइटनेस बेसिकली लाना, कुछ अंदर स्विच ऑन करना लाइट को, बेसिकली इल्यूमिनेट करना। मतलब आप सोचो, ज्ञान ज्ञान तो हमें अपने सोल से ही मिलता है ना, बॉडी तो वैसे भी कुछ है नहीं, आत्मा ही हमें इल्यूमिनेट करती है। एंड हाउ बर्थ एंड डेथ ऑफ दोज हु आर एम्बॉडीड कैनॉट बी डिसर्न्ड, एंड हाउ बर्थ एंड डेथ ऑफ दोज हु आर एम्बॉडीड कैनॉट बी डिसर्न्ड, ये वाला मुझे नहीं पता। ठीक है। फ्रॉम द मून ही हैड लर्नड हाउ द मटेरियल बॉडी अंडरगोज ग्रोथ एंड ड्विंडलिंग। तो चंद्रमा से उन्होंने बोला कि किस तरह से चंद्रमा से उन्होंने सीखा कि हमारी मटेरियल बॉडी किस तरह से ग्रो होती है। क्योंकि अगर आप, मैंने एक जगह पढ़ा था, आई थिंक भगवद गीता में पढ़ा था कि श्रीमद् भागवतम में पढ़ा था कि मूनलाइट से, मूनलाइट जब मतलब चंद्रमा की किरणें जब प्लांट्स पे पड़ती है रात को, तो प्लांट्स ग्रो होते हैं, उससे एक्चुअली प्लांट्स ग्रो होते हैं। दिन में प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के हेल्प से, बट एक्चुअल ग्रोथ रात को होती है मूनलाइट से। तो आई थिंक वही वो चीज़ बोल रहे हैं। फ्रॉम द सन ही हैड लर्न हाउ टू अवॉइड एंटेंगलमेंट even while coming into contact with sense objects, and he also learned about the two different modes of perception based on seeing the real form of the soul and seeing false designative coverings। तो सन से क्या सीखा कि किस तरह से, देखो सन सबको छूता है, सन की किरणें, सूरज की किरणें सबको टच करता है, लेकिन फिर भी सूरज किसी से एंटेंगल नहीं होता है। एंटेंगल होना मतलब उलझना, किसी के साथ उलझता नहीं है सन, वो अपना मेंटेन करता है। ठीक है। एंड टू डिफरेंट परसेप्शन बेस्ड ऑन द रियल फॉर्म ऑफ द सोल एंड सीइंग फॉल्स डेजिग्नेटिव कवरिंग्स। ये भी सब सीखा है उन्होंने सन से, कि रियल फॉर्म ऑफ द सोल को समझना,
और जो फॉल्स डेजिग्नेटिव कवरिंग्स है, जो माया के वजह से जो फॉल्स कवरिंग है, उसको भी पहचानना. फ्रॉम द पिजन ही हैड लर्न हाउ टू मच अफेक्शन एंड एक्सेसिव अटैचमेंट आर नॉट गुड फॉर वन. पिजन मतलब कबूतर. कबूतर से सीखा है कि बहुत ज़्यादा अफेक्शन और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी के साथ मतलब नहीं रखना चाहिए. ये कबूतर से सीखा है. दिस ह्यूमन बॉडी इज़ द ओपन डोर टू लिबरेशन, बट इफ वन बिकम्स अटैच टू फैमिली लाइफ लाइक द पिजन्स, वन इज कंपेयर्ड टू द पर्सन हु हैज़ क्लाइम्ड अप टू अ हाई प्लेस जस्ट टू फॉल डाउन अगेन. पिजन्स का क्या है ना, आप अगर देखो सारा टाइम खाती रहती है, पॉटी करती रहती है और मेट करती रहती है, बच्चा पैदा करना उनका यही रहता है. और बहुत मतलब घरों के आसपास आप देखोगे पिजन्स को देखोगे, एंड इट स्प्रेड्स, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती है पिजन्स. तो सारा टाइम वो उन्हीं चीज़ों में रहती है. तो उसी तरह हमें पिजन जैसे लाइफ नहीं लिव करना है जिसमें सिर्फ हम सांसारिक चीज़ों में फंसे होते हैं और सेंस ऑर्गन्स के वशीभूत होते हैं. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी ये अपने गुरु से, ये अवधूत ने. ओके, राइट. ओके, सो इसके बाद आता है टेक्स्ट नंबर 1. उसमें ये इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का. फिर आता है टेक्स्ट नंबर 1. The Supreme Personality of Godhead said, O greatly fortunate Uddhava, you have accurately revealed my desire to withdraw the Yadu dynasty from the earth and return to my own abode in Vaikuntha. Thus Lord Brahma, Lord Shiva and all other planetary rulers are now praying for me to resume my residence in Vaikuntha. तो कृष्णा जी कहते हैं उद्धव से कि अभी मतलब तुमने सही तरीके से ही बताया है कि अब मेरी इच्छा हो गई है कि मैं पूरी यदु डायनेस्टी को लेकर, यादवास को लेकर अब अर्थ से अपने घर वैकुंठ चला जाऊं. और सारे जो प्लानिटरी रूलर्स हैं जैसे ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, ये सब लोग अभी प्रे कर रहे हैं मुझे कि मैं वापस वैकुंठ आ जाऊं. तो मैंने हमेशा कहा है ना, कृष्णा जी आते तो अपने टीम के साथ आते हैं, जाते भी तो अपने टीम के साथ हैं. तो उनका टीम था ये पूरा यदु डायनेस्टी, ये पूरा यादव्स उनके टीम थे. तो उनके साथ आए, अब उनको लेकर चले गए. तो अभी जो लोग कहते हैं कि हम यादव हैं कृष्णा के कुल के, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो अपने वालों को लेकर तो चले गए. अभी जो होंगे वो सिर्फ सरनेम से यादव होंगे. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम तो यदुवंशी हैं, कृष्णा जी के वंशज हैं, बट वो तो अपने पूरे सबको लेकर तो चले गए थे. तो फिर बचा नहीं था कोई, तो पता नहीं इसका फिर क्या मतलब है. तो each and every demigod has his particular abode in the heavenly planets within the material universe. Although Lord Vishnu is sometimes counted among the demigods, his abode is in Vaikuntha, the spiritual sky. The demigods are universal controllers within the kingdom of Maya, but Vishnu is the lord of the illusory potency and many other spiritual potencies. His exalted residence does not lie within the kingdom of his insignificant maidservant Maya. तो ये श्रीमद् भागवतम का लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है, इसलिए सारे लोग पढ़ नहीं पाते इसको, विच आई अंडरस्टैंड. हमें सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, मेन जिस समझ जाएगा तो भी चलेगा. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सारे जो डेमी गॉड्स होते हैं वो उनका अपना अपना स्थान है हेवनली प्लैनेट्स में. विष्णु जी कभी कभार डेमी गॉड्स में बोला जाता है, बट विष्णु जी डेमी गॉड नहीं है. ठीक है, देखो कृष्णा जी इज़ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उनके अलावा सबको डेमीगॉड कहा जाता है. लेकिन कृष्णा जी और विष्णु जी में कोई फ़र्क है नहीं. विष्णु जी इज़ ऑफिशियल गॉड, कृष्णा जी हमारे घर वाले गॉड हैं, मतलब जिनके साथ हम एक पर्सनल रिलेशनशिप कर सकते हैं. विष्णु जी के बहुत रूल्स होते हैं, कृष्णा जी के उतने रूल्स नहीं होते. सत्यनारायण पूजा मतलब विष्णु जी की पूजा, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. कृष्णा जी को आप प्रेम से कुछ भी खिला दो, कुछ भी दे दो, चलता है. ठीक है, मतलब मेन कैंडल जो है वो है कृष्णा जी, उन्हीं से एक और कैंडल जलाया गया इस विष्णु जी, दोनों सेम है. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विष्णु जी इज़ द लॉर्ड ऑफ द इल्यूजरी पोटेंसी, मतलब माया देवी के वो लॉर्ड हैं.
और many other spiritual potency, बाकी भी बहुत सारे potencies है. His exalted residence does not lie within the kingdom of his insignificant maidservant Maya. वैसे यहाँ पर माया को इस तरह से बोला गया है maid servant, but actually she is not maid servant. माया देवी का पोजीशन बहुत हाई है and it is almost like लक्ष्मी माँ. कभी कभी लक्ष्मी माँ को भी माया बोला जाता है. तो बट ये बोलने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर कि विष्णु जी ने ही माया को क्रिएट किया, तो विष्णु जी माया में नहीं रह सकते. वो माया के प्रभु हैं, तो वो माया में नहीं रह सकते, ये समझाया जा रहा है यहाँ पे. लॉर्ड विष्णु द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज़ द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स. ये तो हमें पता है. द डेमी गॉड्स आर हिज सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स, ये भी हमें पता है. बीइंग देमसेल्व्स minute jiva souls, the demigods are under the influence of the potency of Maya. Okay, अब मुझे समझ में आ रहा है. हमें लगता है कोई डेमीगॉड है मतलब वो परफेक्ट होगा क्योंकि वो डेमीगॉड है, बट नहीं, वो भी इन्फ्लुएंस ऑफ माया में है. इसीलिए तो हम इंद्रदेव को देखते हैं ना, गुस्सा होते हुए, इनसिक्योर होते हुए टीवी सीरियल्स में. तो मुझे समझ में नहीं आता था कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, लेकिन अभी इससे समझ में आ रहा है कि हम जैसे सारे जीवात्मा जैसे माया के अंडर हैं, वैसे डेमीगॉड्स भी माया के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं. लेकिन विष्णु जी, कृष्णा जी माया के ऊपर हैं, उनके ऊपर माया का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता क्योंकि उन्होंने बनाया है माया को. बट लॉर्ड विष्णु इज़ ऑलवेज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ माया. The personality of Godhead is the reservoir and the root of all existence, and the material world is just a dim reflection of the brilliant scenery of his eternal spiritual abode, where everything is infinitely beautiful and pleasurable. अभी personality of Godhead मतलब कृष्णा जी is the reservoir मतलब storage and the root of all existence, सब कुछ का जड़ कृष्णा जी हैं. एंड द मटीरियल वर्ल्ड इज़ अ डिम रिफ्लेक्शन, मतलब एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, शायद ना परछाई बोलते हैं हिंदी में. आप अपनी परछाई देखते हो ना उसमें पानी में, तो कृष्णा जी का एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है. अब उसको डिम कर दो, मतलब उसकी लाइट को थोड़ी कम कर दो, और वो रिफ्लेक्शन है हमारा मटेरियल वर्ल्ड. ठीक समझा? वेर एवरीथिंग इज इनफाइनाइट. और उनका जो स्पिरिचुअल अबोर्ड है वहाँ पर जो वैकुंठ बोलिए, एक वैकुंठ है जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं, विष्णु जी लक्ष्मी माँ. एक है गोलोक जहाँ पे राधा कृष्णा रहते हैं, दोनों अलग जगह है. ठीक है, वैकुंठ के ऊपर है गोलोक, मतलब गोलोक से ऊपर कुछ भी नहीं है, गोलोक वृंदावन. ठीक, बहुत सारे लोगों को तो गोलोक के बारे में भी नहीं पता. कुछ दिन पहले एक लड़का मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज कर रहा था, परेशान कर रहा था. मैंने काफ़ी दिन तक इग्नोर किया, वो करता रहा, फिर उस पर भी करता रहा. किस पे, हाँ, फ़ोटो के नीचे कमेंट में भी कि आपसे बात करनी है. तो मैंने कहा ठीक है, क्या बात करनी है आपको? तो आप बहुत सुंदर हैं, ये है वो है. मैं कहा ओके, आगे आप कहाँ रहती है? नहीं, आप कहाँ से हैं? मैंने लिखा गोलोक से. उसको कुछ नहीं समझा, उसको लगा होगा आसाम फासाम या नॉर्थ ईस्ट में कहीं होगा एक गांव. उसने और बाकी क्वेश्चंस पूछने लगे. सो देन आई रियलाइज्ड, मैं ये क्यों बोलूँ कि देन आई रियलाइज्ड कि कितने सारे लोगों को गोलोक के बारे में पता ही नहीं है. और बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स ने भी बोला कि हमने आपसे ही पहले बार गोलोक के बारे में सुना है. तो जहाँ पर हमें पहुँचना है, जहाँ से हम आए हैं, वही नहीं हमें पता हम कर क्या रहे हैं. मतलब शेम ऑन ऑल ऑफ अस जिनको पता नहीं है. जो हमारे क्रिएटर है वो कहाँ रहते हैं हमें वही नहीं पता है. और हम अपने आप को कितना ज्ञानी समझते हैं. यहाँ पर अगर पीएचडी कर लिया या हम सीईओ हो जाते हैं तो वी डोंट नो जिसने हमें बनाया वो गोलक में रहते हैं. तो सबको पता होना चाहिए ये बात कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वही है. मेरा अलग काम है, मैं वहाँ से आई टू सर्व, बट नॉर्मली दैट शुड बी द एम कि हम सेवा कर सके श्री कृष्णा का. तो हम वहाँ पहुँचे तो हम उनकी सेवा और अच्छे से कर सकते हैं. यहाँ पे जहाँ जहाँ रहेंगे हम सेवा करेंगे. बेसिकली टूवर्ड्स गोलोक जाना है,
लेकिन सेवा करते करते जाना है, जिस भी परिस्थिति में और जहाँ पर भी हम इनकारनेट करें वहाँ पे कृष्णा जी का सर्वेंट बनकर सेवा करते करते ही ऊपर जाना, और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी लेकर जाना है. दिस शुड बी द क्लियर एम ऑफ आवर लाइफ. ओके, सो Vishnu is the supreme reality and no living entity can ever be equal or greater than है. विष्णु के लेवल का, विष्णु जी के लेवल का कोई भी नहीं हो सकता है. कोई कोई लिविंग एंटिटी उनके ना बराबर हो सकता है ना उनसे बढ़कर हो सकता है. द लॉर्ड एग्जिस्ट विद इन हिज ओन यूनिक कैटेगरी कॉल्ड विष्णु तत्व और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. उनकी एक अपनी कैटेगरी है, उसको कहते हैं विष्णु तत्व में वो एग्जिस्ट करते हैं. All other prominent or extraordinary living entities owe their positions and potencies to the Lord. Ultimately, Vishnu himself is a plenary expansion of Lord Krishna, the original source of all the Vishnu Tattvas and the Jiva Tattvas expansion. समझो इसको, टफ नहीं है, इजी है, डरो मत. ये सब भारी भारी वर्ड से डरना नहीं है, हमें क्लियर रहना है. कृष्णा जी कौन है? ओरिजिनल सोर्स ऑफ विष्णु तत्व और जीव तत्व. विष्णु जी क्या है? विष्णु जी से आता है विष्णु तत्व, और हम जैसे जीवात्मा से क्या आता है? जीव तत्व. ये सब का सुपर सेट कौन है? कृष्णा जी. ठीक है, तो कृष्णा जी के अंदर दो सेट्स हैं. कृष्णा जी सुपर सेट सबसेट पढ़ा होगा ना मैथ्स में बचपन में. हाँ, मतलब सोचो एक छोटा सा बॉल विष्णु तत्व, एक उससे भी एकदम छोटा सा नन्हा सा बॉल जीवा तत्व, उस दोनों को एक बड़े बॉल में डाल दिया, दैट इज कृष्णा जी, द ओरिजिनल सोर्स. ठीक, सो लॉर्ड कृष्णा इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. वही सब कुछ है, कृष्णा जी ही सब कुछ है. अब टेक्स्ट नंबर 2. Answering the prayer of Lord Brahma, I descended within this world along with my plenary portion, Lord Baldev, and performed various activities on behalf of the demigods. I have not now completed my mission here. तो कृष्णा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के प्रेयर पे, ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पे मैं अर्थ पे आया, अपने प्लेनरी पोर्शन बलदेव को. बलदेव कौन है? वो शेषनाग है ना, तो शेषनाग को लेकर, शेषनाग इज अ प्लेनरी पोर्शन ऑफ कृष्णा जी. ठीक, अपने प्लेनरी पोर्शन बलदेव के साथ मैं यहाँ पर आया और बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए. अभी आपने देखा, अपने श्री कृष्णा के बारे में जो जितने लोग जानते हैं, बचपन से लेकर उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की. क्यों की? कि लोगों को फिर से गुडनेस पे विश्वास आ जाए, लोगों को फिर से पता चले कि क्रिएटर कौन है, उनको याद आए कि वो अर्थ पे क्यों आए हैं. फिर महाभारत वॉर करके उन्होंने नेगेटिव का एक साथ नाश कर दिया. ठीक है, तो ऐसे करते करते उन्होंने उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो वो उन्होंने भी पूरी स्टोरी लेकर आए थे ना, मतलब चेकलिस्ट लेकर आए थे कि मुझे आके ये करना है, ये करना है, ये करना है. अब उनकी चेकलिस्ट ख़त्म हो गई, तो चेकलिस्ट ख़त्म हो गई तब उनको वापस तो जाना पड़ेगा. तो वो अभी टाइम आ गया है वापस जाने का. वो वही कह रहे हैं कि अब मेरा मिशन ख़त्म हो गया, मुझे वापस जाना है. टेक्स्ट नंबर 3. Now, due to the Brahmana's curse, the Yadu dynasty will certainly perish by fighting among themselves. And on the 7th day from today, the ocean will rise up and inundate the city of Dwarka. तो जो भी ब्राह्मण्स का जो श्राप लगा था, उसके वजह से जो यदु वंश है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते. ये हम लोग पुराने कैंटोस में देखेंगे. हाँ, मैंने 11th पे जंप किया क्योंकि मुझे उद्धव गीता बोला था, बट जैसे जैसे मैं श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो करता, इस जन्म में पता नहीं ख़त्म होगा कि नहीं. आई एम सो स्लो, जस्ट लाइक अ टॉर्टॉइस. लेकिन अगर ख़त्म हो सके तो आप लोग फिर वो देखोगे कि परीक्षित महाराज किसके साथ जो सुखदेव गोस्वामी का जो भी कन्वर्सेशन है, उसमें एक एक करके कैंटो श्रीमद् भागवतम के हैं. एंड इट इज़ ब्यूटिफुल. I have to try to speed up, मैं समझ रही हूँ. बट एनीवे, उसमें वो सारी स्टोरी है, वो मैंने भी पूरी पढ़ी नहीं है. तो वो उसमें है कि अभी आप समझ लो कि ब्राह्मण्स ने कर्ज किया, जिसके वजह से श्राप दिया, जिसके वजह से यदु डायनेस्टी पूरी ख़त्म हो जाएगी एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते. और 7वें दिन, आज से जो 7वां दिन है, उसमें जो द्वारका नगरी है वो पूरी डूब जाएगी.
ओशन विल राइज अप मतलब पानी जो है समंदर में वो पूरा ऊपर चढ़ जाएगा और पूरे द्वारका सिटी को डुबो देगा। यही हुआ था, करेक्ट। तो वो लिखा, वो पहले लिख दिया था उन्होंने कैसा होगा। In this and the following verses, Lord Krishna indicates to Uddhav that he should immediately fix himself in self-realization by giving up all identification with the material world. तो इसलिए कृष्णा जी कहते हैं कि मतलब तुम्हें अभी तुरंत अपने मटेरियल वर्ल्ड के साथ सारे संबंधों को और सारे आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, जैसे अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूँ तो ओके मेरा नाम रूपाली है, मैं फलाना हूँ ढाना को, ऐसे करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। बट एक्चुअली तो मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। हम बॉडी कॉन्शियस होकर आइडेंटिफाई करते हैं, हम सोल कॉन्शियस होकर आत्मा आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो कृष्णा जी कहते हैं उद्धव को कि तुरंत अपने आप को इमीडिएटली फिक्स करो अब मेरे ऊपर, सेल्फ रियलाइजेशन पे, और सारा आइडेंटिफिकेशन विथ मटेरियल वर्ल्ड पे गिव अप कर दो। Srila Jiva Goswami has pointed out that the Yadu dynasty was not actually destroyed by Lord Krishna, but merely removed from the vision of the world through the curse of the Brahmanas. तो बेसिकली यदु डायनेस्टी को श्री कृष्णा ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, लेकिन बस हमारी नज़रों से उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, अपने साथ लेकर भी तो गए, वो हमारी नज़रों से हटा दिया था, बट सामने से ऐसे दिखा जैसे यदु डायनेस्टी पूरा ख़त्म हो गया। सिमिलरली द लॉर्ड्स इटर्नल अबाउट द्वारका कैन नेवर बी ड्राउंड बाय द ओशन। उसी तरह से द्वारका भी कभी भी डूब नहीं सकती है। नेवरदलेस ऑल एक्सटर्नल अप्रोचेस टू द ट्रांसेंडेंटल सिटी were covered by the ocean, and thus the Lord's abode remains inaccessible to foolish persons in Kali Yuga, as will be described later in this canto. अच्छा, ओके, क्या है अभी समझा ये? इसका मतलब ये है अभी भी द्वारका वहीं पर है, बस एक्सटर्नली हम जो अप्रोच करते थे वो एक्सटर्नल अप्रोच को बंद कर दिया गया है, मतलब छुपा दिया गया है। कृष्णा जी की जो योग माया होती है ना, उससे कृष्णा जी ने छुपा दिया है उसको, क्योंकि हमारे जैसे स्टूपिड लोग जो हैं वो कभी भी उसको अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे हम पवित्र हो जाएंगे हमें वो द्वारका नगरी दिखेगी, हमें वो दिखेगी। ठीक, वहीं पर है वो। ऑफकोर्स पानी के अंदर भी बहुत कुछ मटेरियल मिला है, वो तो हमने इंटरनेट पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो अभी भी वहीं पर है, बस वो छुपा दी गई है और हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। By the Lord's mystic potency called Yoga Maya, he reveals his own form, abode, paraphernalia, pastimes, entourage, and so on, and the suitable time. And at the suitable time, he removes all of these from our mundane sight. तो अपने योग माया से ही वो ये सब दिखाते भी हैं और हमसे छुपा भी लेते हैं। Although bewildered conditioned souls may doubt the spiritual potency of the Lord, the pure devotees can directly perceive and relish his transcendental appearance and disappearance, which are described in Bhagavad Gita as Janma Karma Chame Divyam. If one faithfully accepts this perfect knowledge of the Lord's transcendental nature, then surely one will go back home, back to Godhead, and become an eternal companion of Lord Krishna. तो जैसे जैसे हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें हमें दिखने भी लगेगी, समझने भी लगेगी, उनका सब कुछ हमें समझ में आएगा, दिखेगा भी। लेकिन जब तक हम कंटेमिनेटेड हैं ये माया से, मोह से, तब तक हमें ये सारी चीज़ें ना समझ में आएगी ना दिखेगी। तो हमारा काम है कि if one faithfully accepts this perfect knowledge of the Lord's transcendental nature, जब भी हम फेथफुली विद पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी हम वापस गोलक वृंदावन पहुंच सकेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा जी के साथ रह पाएंगे। तो हमारे अंदर वो तड़प होनी चाहिए कि कृष्णा जी के पास वापस जाने की, वो तड़प। आज मैंने फेसबुक पे एक रील लगाई थी, इंस्टाग्राम वाली, जिसमें है कि गजेंद्र जो थे ना, हाथी, जिन्होंने भगवान को अपने सूंड में एक गार्लैंड मतलब माला, फूलों की माला लेकर पुकारा था, बहुत रो कर पुकारा था, और कृष्णा जी आ गए थे उनके पुकार पे उनको बचाने।
तो हम जब कृष्णा जी को कुछ चढ़ाते हैं तो क्यों नहीं कृष्णा जी हमारे सामने आते? तो उसमें वही बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिल में वो तड़प, वो वैसे रोना होगा तुम्हें कृष्णा जी के लिए। मतलब आत्मा से जब तुम रोओगे, आत्मा से जब तुम तड़पोगे, तब जाकर कृष्णा जी आते हैं। वो गाना जो अनूप जलोटा वाला था, मैंने पहले भी एक बार गाया था। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा बन के उनको बुलाओ, तब वो कृष्णा बन के तो आएंगे ही। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। प्यार से खिलाओ तो वो बिल्कुल खाएंगे ही। आज एक मज़ेदार इंसिडेंट हुआ। अगेन आप लोग बिलीव करोगे नहीं करोगे, इट्स अप टू यू। मैंने गणेश जी के लिए खिचड़ी बनाई थी और मैंने गणेश जी और बाकी सब भगवान को दिया। फिर मेरी बेटी रिया तो कॉलेज गई थी, तो अचानक मैंने बस उसको मैसेज किया किसी बात पर। मैंने उसको पूछा कि एक बार देख ले गणेश जी ने खाया है कि नहीं। तो उसने कहा नहीं मम्मा, ही इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। मैंने कहा किसके लिए वेट कर रहे हैं? बोले घी। मैंने कहा पर घी तो मैंने दिया है ऑलरेडी, खिचड़ी में पूरा घी डालकर सब कुछ करके ही मैंने दिया। हाँ, अलग से ऊपर से नहीं दिया, बट जब मैं मिक्स कर रही थी खिचड़ी को तो मैंने घी दिया है। तो बोले मम्मा कुछ और चीज़ के लिए वेट कर रहे, बट वो खुद से नहीं बोल रहे, वो अपने मुशक को आगे कर रहे। मैंने कहा अच्छा पूछ लो क्या बोल रहे। तो बोले वो हेजिटेट कर रहे हैं बहुत, क्योंकि गणेश जी को मेरी औकात पता है कि मैं इतना सब तामझाम नहीं करती खाने में। सिंपल खाना बनाने की कोशिश करती हूँ रोज़मर्रा का, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। बाकी सारी चीज़ों में वो करना पड़ता है, मुझे टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है बताइए। तो फिर वो मूषक ने बोला कि बैगन फ्राई चाहिए करके, और भाग गए अपने अपने मतलब छेद में घुस गए फिर से। तो बैगन तो था नहीं मेरे पास ना। एक्चुअली बंगालीज में क्या होता है कि खिचड़ी के साथ बेगुन भाजा बोलते हैं, मतलब बैगन फ्राई। वो काफ़ी डेलिकेसी होती है, उसके साथ ही मज़ा आता है। और मैंने सिर्फ खिचड़ी दी तो भगवान को इनकम्प्लीट लग रहा था। फिर मैं गई उनके पास और मैंने कहा बी ए गुड बॉय, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए आप। अभी खिचड़ी बनी है, आप खिचड़ी खा लीजिए, ठीक है करके मैंने और घी डाल दिया उनको। मैंने कहा समहाउ मैनेज करिए करके, फिर उन्होंने खा लिया फटाफट। तो ये लगभग हमेशा का ही स्टोरी रहता है। एक और इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ग्रुप मेंबर्स को बताया था कि मेरे घर में वो एक हिबिस्कस का फ्लावर खिलाता है, रेड वाला, जासवंत का जो बोलते हैं फूल, एक ही था वो। बाकी दूसरे दूसरे फ्लावर्स होते रहते हैं, बट उसमें एक ही था। तो मैंने रिया से पूछा कि रिया ये मैं किसको दूँ, क्योंकि गणेश जी और कृष्णा जी में हमेशा ऐसे खिटखिट खिटखिट, मतलब वो मतलब नटखट दोनों ही हैं, दोनों वो करते रहते हैं, मुझे बेसिकली मुझे परेशान करते रहते हैं। तो उन्होंने रिया ने कहा कि मम्मा दोनों को चाहिए। मैंने कहा भी दोनों को कैसे दूँ? तो मैंने कहा गणेश जी मैं आपको देती हूँ, और कृष्णा जी आप थोड़ा एडजस्ट करो। गणेश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, मेरे लिए हेल्प किया था। तो मैंने कहा प्रभु ही डिज़र्व्स दिस। मतलब मैं सारे डिटेल्स नहीं बता सकती। उन्होंने एक चीज़ भेजी थी मेरे लिए, तो गणेश जी ने भेजी थी। तो मैंने कहा देखिए गणेश जी ने भेजी थी चीज़, तो एटलीस्ट मैं उनको ये फूल तो दे ही सकती हूँ। तो कृष्णा जी कहते हैं कि मैं वो बनाता ही नहीं तो गणेश जी भेजते कैसे, क्योंकि कृष्णा जी तो क्रिएटर है। मैंने कहा हाँ प्रभु पॉइंट तो है आपका, आप बनाते नहीं तो कैसे? तो मैंने गणेश जी, वाह गणेश जी यू एडजस्ट, मैं कृष्णा जी को फूल देती हूँ। तो फिर गणेश जी गुस्सा हो गए। गणेश जी बोले कि मेरे फ़ोटो में जासवंत का फूल हमेशा रहता है, तुमने देखा होगा। तुम्हारे फ़ोटो में तुलसी पत्ता रहता है, तो तुम तुलसी पत्ता से एडजस्ट करो, मुझे फूल दो। मैंने कहा प्रभु कृष्णा जी से कहा प्रभु गणेश जी का पॉइंट भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो आप, अभी मैं क्या करूँ? मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई। फिर मैंने रिया से कहा कि दोनों के चरणों में टच करके बीच में रख दे फूल को, कॉन्फ्लिक्ट ही ख़त्म। तो उस टाइप से रिजॉल्व किया इस चीज़ को। तो ये टाइप के सच में, मतलब आप लोग ये मत सोचो कि भगवान आपको देखते नहीं, भगवान सिर्फ एक मूर्ति है या भगवान सिर्फ एक फ़ोटो है। आप क्लेयरवॉइंट नहीं हो ना, क्लेयरवॉइंट क्लेयर ऑडियंट नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये सारे मिरेकल्स होते हैं, और मैं ये ज़बरदस्ती की स्टोरी बना के क्या करूँगी ना।
मैं तो खुद ही अपनी नालायकी आप लोगों के सामने बोलती हूँ कि मैं इतने सारे 56 भोग फोग बनाती ही नहीं हूँ। भगवान के लिए मोदक बना दूंगी या बेसन का लड्डू बना दूंगी। आजकल मुझसे भगवान डायरेक्टली बनवाते हैं ये। हाँ, मैं पहले दुकान से खरीद के दे देती थी, बट नाउ ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। वो कहते हैं रूपाली तुझे बनाना होगा, तो मैं यूट्यूब देख देख के बनाती हूँ। ट्रस्ट मी मेरा बहुत हार्ड टाइम चलता है, बट हाँ, उनके चक्कर में मेरे को बनाना पड़ता है। तो मैं बनाती हूँ उनके लिए, फिर उनको देती हूँ। इट टेक्स टाइम, अलग से टाइम इस चीज़ के लिए भी मुझे डिवोट करना पड़ता है बाकी सारे कामों के साथ। तो जो भी है, बट आई एम सो हैप्पी, ये उनका प्यार है, वो जो लाड़ करते हैं मुझसे। मैं कितनी इनसिग्निफिकेंट हूँ, मतलब इतनी तुच्छ प्राणी हूँ मैं, मुझ में कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि मुझे उनका प्रेम भी मिल सके। बट वो कितने महान है, गणेश जी, कृष्णा जी, सब नरसिम्हा देव जो मेरे घर पर आए हैं अभी, तो वो कितने महान है कि उनको पता है मेरी कैपेसिटी, उनको पता है कि रूपाली से नहीं हो पाएगा, बट स्टिल वो मेरे से लाड़ करते हैं। मुझसे कहते हैं तुम ये बना के दो, मुझे वो बना के दो। और मैं उनसे वो भी लड़ती भी हूँ कि प्रभु आप इतने रात को डिमांड करते हो, मुझे नींद आ जाती, मैं अभी कैसे बनाऊँ। कभी कभी मतलब बहुत रात को भी वो कहते हैं मुझे ये खाना है, मुझे अभी बना कर दो। फिर मुझे उठ के बनाना पड़ता है वो। और मैं कहती हूँ भी कि किसी ह्यूमन बींग के लिए मैं ना करूँ ये सिर्फ आपके लाड़ में, मैं आपके प्यार में करती हूँ। बट ये है, दिस इज़ अ लविंग रिलेशनशिप। आपको बोलने का मतलब ये है कि ये सब आपको कहीं और तो सुनने को मिलेगा नहीं ना। सबके साथ नहीं होता, जिनके साथ होता है वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि सारे लोग उन्हें पागल बोलेंगे। पर मैं ये सब केयर नहीं करती हूँ। ये जो लीलाएं भगवान करते हैं ये सच में एग्जिस्ट करते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। भगवान आप सबको देख रहे हैं, भगवान आप सबसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझसे करते, आप सबसे करते हैं। आप कुछ भी प्रेम पूर्वक देते हो भगवान को, वो एक्सेप्ट करते हैं। बस प्रेम होना चाहिए। इट डज़ नॉट मैटर वो टेस्टी है नहीं है, डज़ नॉट मैटर। भगवान को वो सबसे कुछ मतलब नहीं रहता। आप ये भी नहीं कि आप उनको सोने के थाली में परोसो, चांदी के थाली में, नथिंग। तो ओनली थिंग जो मैटर करता है वो आपका प्रेम है। मैं सिर्फ प्रेम से करती हूँ, सिर्फ प्रेम से। मैं पहले भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि भगवान मैं बावर्ची नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। हाँ, जो कुक कर लेता है ठीक है, मेरा खाना सबको अच्छा लगता है, उनको टेस्टी भी लगता है मेरे हाथ का खाना सबको। बट अगेन वो उनका प्यार है मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टेस्टी खाना बनाती हूँ, बट सब लोगों को जो टेस्टी लगता है मेरे हाथ का खाना, बिकॉज वो मुझसे प्यार करते हैं, तो उनका मेरे हाथ का खाना टेस्टी लगता है। तो उसी तरह भगवान को भी मेरे हाथ का खाना टेस्टी लगता है, क्योंकि पहली बात तो भगवान मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करने की कोशिश करती हूँ। मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनसे प्यार करती तो मैं तड़पती, कंटिन्यूसली तड़पती रहती उनसे दूर। और जबकि हम सब लोग थोड़ा सा तड़पते हैं लेकिन बाद में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ जाते हैं, फिर भगवान भी कैटेगरी में आ जाते हैं, ही कैटेगरी से। जो देवेंद्र जो वो थे ना, एलिफेंट जो थे, जब उन्होंने अपनी पुकार कृष्णा जी के लिए की, वो पूरी आत्मा से की। मतलब इस तरह से की कि वो बस कृष्णा जी के अलावा और कुछ है ही नहीं, कि प्रभु बचा लो। और जब आप ऐसे ऐसे हृदय से, आत्मा से पुकारते हो, प्रभु आते हैं, प्रभु आते हैं। मेरे तो छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बेटी के एडमिशन का प्रोसेस था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा प्रभु ये सब मेरे लिए टाइम वेस्ट है, बिकॉज़ मैं तो ये सब करने आई नहीं हूँ, लेकिन हाँ एज अ मदर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी करना है, तो यहाँ पे एडमिशन चाहिए प्रभु, आप देख लो। उन्होंने कर दिया। मैंने कहा मेरा काम है आपकी भक्ति करना, आपकी स्तुति करना, आपसे प्रेम करना। मेरी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बाकी सब मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं सिर्फ एक चैनल बनूंगी, करना आपको है। जब भी मैं आउट ऑफ इंडिया रहती थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में मुझे घर ढूंढना पड़ता था। मैं सिर्फ उनसे कह देती थी प्रभु आपको कहाँ विराजमान होना है वो घर मिलवा दीजिए। एक दिन के अंदर हमारा घर फाइनलाइज हो जाता था। जब आप कृष्णा जी को सेंटर में रखोगे अपने लाइफ के, और फिर बाकी के मटेरियलिस्टिक काम करोगे, फिर वो कृष्णा जी कर देते हैं। आपको हेडेक लेना नहीं पड़ता है।
ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा एम है कि मैं कैसे कृष्णा जी का नाम स्प्रेड करूँ, कैसे उनके प्रति खुद में भी प्रेम डेवलप करूँ और लोगों के अंदर भी प्रेम जागृत करूँ। बाकी मेरा कोई हेडेक नहीं है, बाकी सब कृष्णा जी का काम है। मैं आउटसोर्स कर देती हूँ कृष्णा जी को। मैं कहती प्रभु, ये जैसे मुझे यहाँ इंडिया में भी जब घर खरीदना था, मैं कहा प्रभु इतना टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए कि मैं जहाँ जाके घर ढूंढूँ, ये फाइनलाइज करूँ, वो करूँ, ना इतना पेशेंस है ना इतनी इच्छा है। एज अ मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के सर के ऊपर छत रहना चाहिए, दैट्स इट। और जहाँ पर मैं बैठ के आपकी पूजा कर सकूँ, आपका नाम ले सकूँ, आपका नाम स्प्रेड कर सकूँ, तो आप उस हिसाब से मेरे बजट में एक घर दिलवा दीजिए। और बहुत जल्दी विदिन 2 days हो गया, जबकि घर ढूंढने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। आई थिंक 1 day हो गया था बस, जब मैंने रिक्वेस्ट डाली उसके बाद 1 दिन में हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये सेम चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपका भी एम मेरे जैसा क्लियर रहे। आप अगर अपने मटेरियलिस्टिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको बोलेंगे, इट विल नॉट हैपन। आपका एम है कृष्णा जी से प्यार करना, उनका प्यार स्प्रेड करना, सिर्फ अकेले प्यार करना नहीं। अगेन फिर क्या मतलब हुआ, सब लोग प्यार करें ना, ही डिजर्व्स दैट लव। तो ये जब आपका एम होगा तब आप देखोगे कि आपके बाकी के चीज़ें भी कृष्णा जी ही हैंडल कर लेते हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमेशा रेडी रहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो कृष्ण प्रसादम है। आज अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा है वो कृष्ण प्रसादम है, जो कृष्ण प्रसादम भगवान कभी भी ले सकते हैं, तब कंप्लेन मत करना। उन्होंने दिया ना, उन्हें हक है वापस लेने का। अटैच मत हो जाना, चाहे कोई इंसान आपके लाइफ में हो, चाहे कोई जॉब हो आपके लाइफ में, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, वो देते हैं सर झुका के ले लो, वो लेते हैं सर झुका के दे दो। डू नॉट गेट अटैच्ड, यही उद्धव को भी बोल रहे हैं। ये सारा जो मैंने अब तक बोला इसको समझना, समझिए इस चीज़ को, कि बेसिकली वो उद्धव को क्या कह रहे हैं कि तुम ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपने आप को डिटैच करो, एंटेंगल मत करो और मेरे ऊपर फोकस करो। हम लोग, अब हम जैसे साधारण लोग जो जिनको जॉब करनी पड़ती है, फैमिली लाइफ संभालना पड़ता है, सोशल लाइफ संभालना पड़ता है, वो कैसे करेंगे? तो वो मैं अपने एग्जाम्पल से के आपको बोलती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को कृष्णामय बना दो। हर चीज़ में कृष्णा होंगे ना, सुबह से लेकर रात तक तो मेरी ज़िंदगी में कृष्णा 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 ही होते रहते हैं, ठीक। और ये सारी उनकी लीलाएं, और वो इतने कितने बार होता है कि एक्चुअली मैं गणेश जी को स्पेशल ट्रीट करती हूँ, क्योंकि वो स्वयं मेरे घर आए, अब मूर्ति बनकर आए, बोले मेरा विसर्जन मत करना। ये मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने कहा मेरा विसर्जन मत करना। तो फिर तब से वो हैं, तो मैं उनकी रोज़ ही सेवा करती हूँ। ऐसे नहीं कि गणेश चतुर्थी पे करती हूँ, रोज़ सेवा करती हूँ। लेकिन बाकी सारे जो देवता है ना, और हाँ, नरसिम्हा जी भी इसी तरह से है। नरसिम्हा जी भी आए कि मैं तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ, तो नरसिम्हा जी और गणेश जी को जैसे मैं स्पेशल ट्रीटमेंट देती हूँ। गणेश जी को ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि उनको मैंने 4 मोदक देती हूँ, तो उन्होंने बोला 4 से उनका मन नहीं भरता, आई शुड इंक्रीज इट टू 6। तो बाकी सारे देवताओं को केला देती हूँ जो कि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं गणेश जी के प्लेट में रखने जाती हूँ, सपोज मोदक हो या लड्डू हो, पर मेरा हाथ ऐसे टॉय से होकर कृष्णा जी के प्लेट में आ जाता है। फिर मैं रिया से पूछती हूँ कि ये क्या हो गया, तो बोले कृष्णा जी बहुत छेड़ते हैं गणेश जी को, तो दोनों में बहुत छेड़खानी चलती रहती है। तो फिर मैं कहा अभी मैं गणेश जी को क्या दूंगी, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। मैं मतलब काउंट करके बनाती हूँ, फिर से मैं आती हूँ बनाने की, क्योंकि मैं कृष्णा जी के प्लेट से उठाकर तो नहीं दे सकती हूँ। तो ऐसे कृष्णा जी मुझे भी बहुत छेड़ते हैं। उनको पता है कि रूपाली ग्रांटेड लेती है मुझे, वो जिनको मतलब सच्ची में ग्रांटेड लेती है, मुझे पता है कृष्णा जी कैन मैनेज विद अ बनाना। गणेश जी ने क्लियर कट बोल दिया मुझे बनाना नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केला नहीं खाऊंगा। पर बाकी गॉड्स परेशान नहीं करते हैं वो। लेकिन मैं गणेश जी का लाड़ समझती हूँ, और मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ कि वो मुझे मेरे साथ लाड़ करते भी हैं, क्योंकि मैं इतनी कोई महान तो हूँ नहीं, फिर भी वो मेरे साथ लाड़ करते हैं, तो मैं बहुत ऑब्लाइज्ड रहती हूँ। और ये भी रिया बताती है कि जब मैं आरती करती हूँ गणेश जी डांस करते हैं, और कभी कभी मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ तो मैं बहुत फास्ट
गाती हूँ, मतलब जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्र में शरण्य मात्र में कामना पूर्ति जयदेव जयदेव, ऐसे बहुत फास्ट फास्ट करती हूँ। तो उनको वो बहुत फास्ट 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 डांस करने लगे। तो अचानक से रिया दूसरे रूम से आकर बोलती, मम्मा थोड़ा स्लो गाओ, गणेश जी थक जा रहे हैं, इतना फास्ट वो डांस नहीं कर सकते। फिर जब उसने फर्स्ट टाइम बोला तो मैं डर गई, मैंने कहा क्या बोल रही है तू? तो बोले मम्मा आप गणेश जी कह रहे हैं कि आप इतना फास्ट डांस गाओगे तो उनको भी उतना ही फास्ट डांस करना पड़ेगा, तो इसलिए वो उतना फास्ट डांस नहीं कर सकते। तो फिर मैं कहती ओके फाइन, मैं बाकी चीज़ों में स्पीड बढ़ाऊँगी, लेकिन ये आरती मुझे प्रॉपरली गाना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जिस तरह हम भगवान को सेलिब्रेट करते हैं ना, भगवान भी अपने भक्तों को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी जब करते हो, बस आपको कोई बताता नहीं है, बट आपके साथ भी यही होता होगा, प्रोवाइडेड आप उस लेवल की भक्ति करो निश्चल। उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने मन में जो भी कचरा है वो हटा दो। इतना पवित्र मन कर लो अपना ना, इनोसेंट बच्चे जैसा कर लो। जब आपका मन एकदम इनोसेंट बच्चे जैसा होगा, तब आप सारी दिव्यता से कनेक्ट कर पाओगे। यही आपके मन में गंदगी रहेगी ना, कूड़ा कचरा रहेगा, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। फिर वो सेलिब्रेशन वाली पार्ट ना आप सेलिब्रेट कर पाओगे डिविनिटी को, ना डिविनिटी आपको सेलिब्रेट कर पाएगा। बट एक्चुअली देवी देवतास भी हमें सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे आर वेरी हैप्पी जब हम डिवोटीज अपने तरफ से उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ व्हाट वी शुड डू। और दिस इज़ एक्चुअली पूजा। पूजा मतलब ये नहीं कि आप बस एज ए रूटीन आरती कर रहे हो, नारियल चढ़ा दे रहे हो, ये कर फूल चढ़ा दे रहे हो, नो। आपके भाव, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके, सो हम लोगों ने टेक्स्ट नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। हाँ, इटर्नल कंपेनियन ऑफ लॉर्ड कृष्णा तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये हम लोग पेज नंबर 504 पर हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट नंबर 4 से। तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है, सो आई विल स्टॉप हियर। प्लस मुझे दूसरा काम भी है। तो लेट अस से द थैंक यू प्रेयर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु ये इतना डिफ़िकल्ट नॉलेज है श्रीमद् भागवतम का कि वर्ड्स तक समझ में नहीं आते, फिर भी मैं हिम्मत करके बैठ जाती हूँ बस कि प्रभु आप मेरे मुंह से बुलवा देंगे। एक आध सेंटेंस मुझे समझ में भी नहीं आता है प्रभु, वो थोड़ा सा बाद में समझा देना मुझे, जैसे कि मैं बाकी लोगों को समझा सकूँ। और हमारी मेंटल फैकल्टी को इतना ग्रो करा दीजिए कि ये सारा ज्ञान हम आप जैसे चाहते हैं वैसे ही हम उसको ग्रहण कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने डे टू डे लाइफ में। बाकी प्रभु मैं सिर्फ हिम्मत करके बैठ ही सकती हूँ, मेरी औकात है नहीं उद्धव गीता समझाने की, लेकिन आपकी इतनी करुणा है कि आप इसको भी कितना इजी फॉर्म में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी श्रीमद् भागवतम कैंटो 11, मतलब कितना डिफ़िकल्ट बात है। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर चूजिंग अस, थैंक यू सो मच अपना आशीर्वाद देने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि हम ज़िंदा ही हैं, क्योंकि आप हैं, हमारी ज़िंदगी ही आप हैं, हम आपसे अलग तो है ही नहीं प्रभु। लेकिन इतना वार्म फील कराने के लिए, इतना वांटेड फील कराने के लिए, हम जैसे मतलब अनक्वालिफाइड सोल्स को आप जो इतना ब्यूटीफुल फील कराते हैं प्रभु, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी उतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ जितना मुझे करना चाहिए। प्लीज़ मुझ में एनर्जी दीजिए और समय दीजिए कि मैं और अच्छे से आपकी सेवा कर सकूँ और ज़्यादा आपका नाम स्प्रेड कर सकूँ और आपको अपने लाइफ के ही में रखूँ, भी में नहीं। हरे कृष्णा। ओके, एंजॉय करिए उद्धव गीता का सेशन। मैं फिर से नेक्स्ट सेशन लेकर आती हूँ। हरे कृष्णा, बाय बाय।